हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फैसलाबादी, मुंह काला और होंठ गुलाबी, और सुनाए सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे फैसलाबाद। फैसलाबाद आपने समनाबाद तो सुना ही होगा, राणा सनाउल्लाह का इलाका, तो वहाँ से गुज़र रहे हैं। ये है समनाबाद जो है कॉलेज, हम इधर से गुज़र रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे दोस्त ने किया दावत, उसने किया है अपनी दुकान का इफ्तिताह, तो हम जा रहे हैं वहाँ। तो देखते हैं राणा साहब ने हमारे लिए क्या इंतज़ाम किया है, जाकर आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हम क्या खाते हैं। अगर हमने खे खाई तो आप भी खाएंगे, अगर हम चावल खाएंगे तो आप भी खाएंगे, अगर हम भूखे रहें तो साथ आप भी रहोगे। लेकिन मेरा दोस्त कह रहा है कि हमने फटाफट जाना है, लेकिन मैंने कहा ना ना भाई ना, ये तो हो ही नहीं सकता। व्लॉग पूरा ना हो ऐसे नहीं हम जाएंगे, हम घूमेंगे फिर जाएंगे। दोस्तों, हम लेट हो चुके थे, लेकिन 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 मैंने कहा कि ना बाबा ना, हम जब तक व्लॉग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो फिर दोस्त भी कहने लगा ठीक है बाबा ठीक है, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बाबा अगर नहीं तुमसे चलती तो मुझे चलाने दो, मैं लेकर जाता हूँ, मैं तो फैसलाबाद घूमूंगा भाई। तो उसने कहा कि यार इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो, उधर राणा साहब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने बोला हमारा कोई इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि उधर बहुत सारा इमाम है, तो कुछ नहीं होता, हम लेट भी हो जाएंगे तो राणा साहब हमारा इंतज़ार कर लेंगे। अगर उन्हें इतनी फ़िक्र होगी तो हमारा इंतज़ार कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा अच्छा दोस्त है आसफ राज साहब, वो मान गए। फिर हम उधर से निकले तो सीधा नाड़ वाले पहुंच गए। जो नाड़ वाला है उधर से मैंने बोला कि भाई हम घंटाघर के पास जाएंगे। कहता यार बाबा तुम कहते हो फैसलाबाद घूमना है, तो यार इधर से ही घंटाघर दिखा दो। मैंने कहा भाई घंटाघर आगे है। कहने लगा इधर थोड़ा सा कैमरा जूम करोगे तो घंटाघर नज़र आ जाएगा। मैंने भी फिर माननी पड़ी, कुछ उसने मेरी बात मानी, कुछ मैंने मानी, तो काम हमारा हो गया। ये देखें आपको दिखा रहे हैं घंटाघर। भाई इतनी दूर से ही थोड़ा सा मैनेज कर लो, हम पास नहीं जा सकते, हमारे पास का टाइम जो है वो बहुत कम है, शार्टिंग है भाई जान। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा भाई अभी जाएंगे फ़न दुनिया जाना है। जो हमारे आज इवेंट था, जहाँ हमने दोस्त ने इनवाइट किया था, वो था इमाम बारगाह। तो हम इमाम बारगाह पहुँच कर फिर हमने वापस का जाने का फ़ैसला किया। ये जो देख रहे हैं ये इमाम बारगाह की गलियाँ हैं। तो फिर हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। उसने कहा हम तो पहुंच चुके हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाईजान, हम जाएंगे। फिर हम पहुंचे फ़न दुनिया फैसलाबाद में सब जानते हैं कि फ़न दुनिया कहाँ है, ये जंग रोड के पास है बाबा। तो फिर हमने अब वहाँ, ये जो रोड के बीच में सीढ़ी है ऊपर वाली, उसमें उधर चढ़ गया मैं। हाँ बाबा मैं चढ़ गया। फिर मैंने ऊपर से सबको मंजर दिखाया, देख रहे हैं आप बाबा। हमने फिर फ़न दुनिया देखे, बीच में ना तो बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ लोग फिर रहे थे, ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात, बस कुछ दिखाने वाले थे। तो फिर मैंने कहा यार बीच में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा बस इधर से ही देखेंगे और भाग जाएंगे बाबा। उधर चावल ये ना हो कोई और खा जाए। हमें ये नहीं पता था कि चावल है या गोश्त है, अगर बड़ा गोश्त हुआ तो बाबा कोई और खा जाएगा, ऐसे नहीं होने देंगे। तो फिर हमने इधर से ही थोड़ा सा मैनेज किया, ऊपर से बस जूम जाम किया थोड़ा। तो हमने कहा बस इतने में, ये देखें हमने जूम किया और हमने कहा बाबा हम इतने में ही मैनेज करवाएंगे अपने दोस्तों को। तो फिर हमने जाने का ही फ़ैसला किया। तो इसमें मेरे दोस्त भी थोड़ा सा ठंडी सांस ली। उसने कहा निकलो बाबा, क्या कर रहे हो यार, इतना व्लॉग बना रहे हो। मैंने कहा बाबा हम तो अपने दोस्तों को करेंगे राज़ी,
लेकिन बाबा इधर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम पहुंचे इमाम बारगाह चौक पर। जब हमने देखा इमाम बारगाह चौक तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा घूम कर ना आए। उसने कहा इतना तो घूम लिया है, अब कहाँ जाएंगे, यहाँ तो खड़े हैं जहाँ हमने जाना है। मैंने कहा यार उधर से फिर लेकर आते हैं, जैसे हम अभी आ रहे हैं उसको ऐसे ही लगे जैसे हम अभी अभी आए हैं। तो फिर उसने कहा कि यार तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, तुम मुझे ले जो आए हो। तो फिर आसफ भाई ने मोटरसाइकिल खींची, हम ख्वाजा ट्रैवल से घूमे और फिर हम चले राना साहब की तरफ। तो राना साहब की तरफ हम जब गए हमने सोचा कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन राना साहब जो है वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे मेले पर बिछड़े हुए भाई उनको मिलने वाले हैं। तो जब हमने देखा फिर हम इमाम बारगाह आए तो पीछे वाली गली जो सीधी राना साहब के घर जाती थी, राना साहब हमें गले लगाया और राना साहब ने कहा खुशामदीद। तो राना साहब ग्रेट, राना साहब ग्रेट, राना साहब ग्रेट। तो हमने भी थोड़ा सा व्लॉग बनाया और यहाँ जो भी मेहमान थे उनको हम गले मिले और राना साहब भी मिल रहे थे और राना साहब ने हमें दिल से खुशामदीद कहा। हमें भी खुशी हुई कि किसी ने तो हमें खुशामदीद कहा। तो राना साहब के बेटे जो हैं वो कैमरा मैन नहीं कर रहे थे, एक झटके के लिए भी उसने कैमरा इधर उधर नहीं किया। तो राना साहब जो है हाथ पर रख कर दिल पर लोगों को कह रहे थे खुशामदीद खुशामदीद। मैंने कहा राना साहब मैं भी इधर हूँ। तो ये हैं हमारे इमरान राना साहब। तो फिर हमें उन्होंने कहा बैठो भाई, बैठ गए हम। जब देखा तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था राना साहब ने, इतना अच्छा इंतज़ाम देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। तो पानी के साथ साथ वो पानी नहीं आया जिसका हमें इंतज़ार था, ये पानी ज़रूर आ गया। और उन्होंने इतनी अच्छी बिरयानी हमारे सामने रखी, बिरयानी और मीठा पुलाव बहुत अच्छा था भाई। हमने भी फिर ठूस ठूस कर खाना शुरू कर दिया और हमने कहा कि चलो थोड़ा सा तो हम भी व्लॉग बना लें। और हमारे जो है कैमरामैन साहब वो हमारी हर बुर्गी पर नज़र रख रहे थे, वो कैमरा लेकर हमारे ऊपर 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 घूम रहे थे। तो मैंने बोला कि भाईजान हमें पानी चाहिए, लेकिन उसने कहा ना ना बाबा ये हैं वो अली साहब, अली साहब बाय, हम मिलते हैं अगले